अगर आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो और आपकी लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर पर जाके रुकती है जो कि आपकी बिल्डिंग में है ही नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? बात कुछ ऐसी ही है। दिल्ली का एक मशहूर एरिया था जहाँ पर एक अपार्टमेंट था। बहुत लोग वहाँ पर रहते थे, बाहर से काम करने आते थे, जो कि भाड़े पे रहते थे। खुद का अपार्टमेंट नहीं था किसी का वहाँ पर। तो अमन नाम का एक लड़का था जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो बाहर फूड डिलीवरी का काम करता था। सुबह से लेकर रात को 10-11 बजे तक काम करता था। एक बार होता हो कुछ ऐसा कि अमन जब 11 बजे आता है, वॉचमैन उस दिन छुट्टी पर था। वॉचमैन वहाँ पर नाइट ड्यूटी पर होता है, मगर वो उस दिन छुट्टी पर था। तो अमन आकर गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाता है और वो लिफ्ट में बैठ जाता है। अमन के घर पर उसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई था और उसकी मम्मी थी। अमन के पापा नहीं थे। अमन के पापा की कोविड का टाइम ही देहांत हो जाता है उसका। तो अमन के पापा नहीं थे। अब अमन पे ही पूरी घर की जिम्मेदारी थी। 22 साल की उम्र में अमन ने कमाना सीख लिया था, क्योंकि उससे अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई का भी खर्चा देखना था और अपना घर भी चलाना था। तभी अमन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। अमन जब लिफ्ट से ऊपर जाता है, अमन की लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर पर जाके रुकती है जहाँ पर वो फ्लोर था ही नहीं। मतलब कि अमन को पता था कि उसकी बिल्डिंग कितने मंजिलों की है। अमन को पता था 15 मंजिल है मेरी बिल्डिंग में, और उसकी लिफ्ट जाके 16वीं मंजिल पर जाकर रुकती है। अमन ये सोच देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है मेरी बिल्डिंग 16 मंजिल पे कब से हो गई, वो तो 15 की ही है। अमन सबको कॉल लगाने की कोशिश करता है। वो पहले कोशिश करता है कि मैं लिफ्ट से वापस नीचे चला जाऊं, मगर लिफ्ट वहां से आगे पीछे कुछ भी हिलती नहीं है और वहीं पे ही थम जाती है। अब अमन को बहुत डर लगने लगता है। वो अपना फोन निकल कर अपने घर वालों को कॉल करने की ट्राई करता है, मगर वहाँ पर सिग्नल बराबर नहीं आ रहा था। सिग्नल मतलब मिल ही नहीं रहा था। वो ट्राई करता है, बहुत सारे कोने से ऐसे फोन ऐसे 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 करके देख रहा है, मगर जीरो नेटवर्क। पता है कुछ ऐसा ना, अमन को एक विचार आता है। वो सोचता है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अमन वीडियो बनाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बिल्डिंग पर 15 मंजिलें है और मेरे लिफ्ट 16 मंजिल पर आकर रुक गई है और वो बंद हो गई है। जैसे कुछ भी हो नहीं रहा, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं आ रही है, ऐसे सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेता। अब अमन को थोड़ी देर के बाद एक आवाज आने लगती है, फंस गए ना आज मेरी जाल में, ऐसे करके एक लड़की की आवाज आती है। अमन ये आवाज सुनकर बहुत डर जाता है। उसे लगता है ये किसकी आवाज आ रही है, यहाँ पर कौन लड़की है। और थोड़े 5-1 मिनट के बाद वापस उस लड़की की आवाज आती है, फंस गए ना मेरे जाल में। अब अमन बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसकी सांसें ऐसे तेजी से लेने लगता है और उसकी धड़कन भी बहुत तेजी से धड़कने लगती है। अमन बहुत ज्यादा डर जाता है। लड़की उसे डरा नहीं चाहती थी और अमन का एक उसमें बात हो गई। अमन का फोन का कैमरा चालू ही था, उसने कैमरा बंद नहीं किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू ही था। उसने उस लड़की की आवाज भी कैद हो गई। होता है कुछ ऐसा कि वो लड़की करीबन 1-8 घंटे तक अमन को बहुत ज्यादा डर आती है। मतलब कि कभी जोर जोरों से हंसने लगती है, कभी कभी ऐसे अजीब सी आवाजें निकालने लगती है, कभी कभी जोरों से रोने लगती है। ऐसे करीबन 1-8 घंटा चला। अमन की कैपेसिटी खत्म हो गई। अमन को एक हार्ट अटैक आ गया और अमन की वहां पर ही मौत हो गई। अगली सुबह जब वॉचमैन आया तो वो लिफ्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ गई थी। जब वो वॉचमैन आता है और वो लिफ्ट में देखता है कि अमन की लाश पड़ी हुई मिली है, वो सिक्योरिटी वाला बहुत ही ज्यादा शौक लगता है उसको। यह क्या हो गया है,
इसको तो कुछ भी खरोच नहीं आई और ऐसे कैसे पढ़ा। जब वो सभी को बुलाता है, अमन के घर वालों को भी बुलाता है, उसकी मम्मी को भी बुलाता है। अब वो पुलिस केस बन चुका था। वहाँ पे लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस करीबन 10-15 मिनट में यहाँ पर आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ पर सभी को पूछते हैं। रात को 11 बजे तो कोई जाग नहीं रहा होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। अमन की बॉडी को अस्पताल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अमन की मौत ऐसे हार्ट अटैक आने से हुई थी। अभी पुलिस को उसका मोबाइल फोन जब वो देखते हैं तब उसको वो लास्ट का वीडियो देखते हैं, तब उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है, एक लड़की की आवाज़ आ रही है, सब उसमें रिकॉर्डिंग हुआ था। तभी वहाँ पर एक 75 साल का एक बूढ़ा था जो कि करीबन 20-25 साल से वहीं पर ही रह रहा था। वो सभी को इस घटना के बारे में बताता है, उस लड़की के बारे में। वो बोलता है 10 साल पहले वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी, एक लड़की को यहाँ पर बहुत बेरहमी से मार दिया था और उस लड़की की आत्मा आज भी भटक रही थी। तो सभी वहाँ उसको पूछते हैं, पुलिस भी वहीं पे थी। पुलिस उसको पूछते है कि क्या क्या हुआ था। बोलते थे एक 3-4 लड़के थे, वो एक लड़की को यहाँ पर लेके आते हैं और उसके साथ बहुत ही गलत काम करते हैं और बाद में उसको मार देते हैं। अभी भी उस लड़की की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। क्या आपको इस बिल्डिंग के बारे में पता है? ये दिल्ली की ही है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं तो ऐसे भी नाम ले सकता है। तो आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में।